जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया। तो ये इंडिया ने किया इनके साथ सोटा जनाब, ऐसा सोटा डाला कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया मैच ले उड़े। पर इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। जो बैटिंग किया यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग किया। यशस्वी जायसवाल वैसा ही एक खिलाड़ी है। ये जो खिलाड़ी है इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये रखी किस्म का ब्रेव बहादुर खिलाड़ी है जो डरता ही नहीं है। भाई अगला T20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152 ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर पे नजर रख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करना है। यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। T20 को जो सही मायनों में T20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। T20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की दो चॉइस हो तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। उसने पूरा पटक के घंटा बजाया, उसने लटक के घंटा बजाया। देखो अभी तो जायसवाल के रन आए हैं, गिल के भी जिस तरह जायसवाल की हंगर ऑफ रन्स दिखी, दैट वाज ग्रेट मूवमेंट टू सी एंड दैट वाज अ ग्रेट विजुअल टू सी। टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है। सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली, फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की और वनडे टीम जो आईसीसी ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम T20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। यंग इंडियंस और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज के चौथे मैच के अंदर, जो कि T20 सीरीज का आखिरी मैच था और ये मौका था जिम्बाब्वे के पास कि वो अपनी सीरीज को बचा सके, बराबर करवा सके। लेकिन आज के मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने मार के 153 का टोटल दिया। उनका ख्याल था कि वो इसको रोकने में कामयाब रहेंगे, लेकिन नहीं। यंग इंडियन के बेहतरीन नाम यशस्वी जायसवाल और अटैकिंग खिलाड़ी शुभमन गिल, इन दो खिलाड़ियों की चली पार्टनरशिप और ऐसी शानदार पार्टनरशिप चली है कि इन दो खिलाड़ियों ने मिलकर 15 ओवर के अंदर बगैर किसी विकेट गिरे बासानी टोटल पूरा कर दिया। यशस्वी जायसवाल क्लासी प्लेयर है। आज के मैच में क्लासी बैटिंग की 93 रन बनाने के लिए इन्होंने 2 छक्के और 13 चौके लगाए। सिर्फ 53 बॉल्स के ऊपर 93 रन की शानदार इनिंग डेब्यू मैच में इतने बड़े फॉर्मेट में खेलना बहुत बड़ी बात है। इनका साथ शुभमन गिल ने, शुभमन गिल भी इस सीरीज के अंदर ना सिर्फ सीरीज में बल्कि इंडियन क्रिकेट में बहुत हाईलाइटेड नाम है। और आज के मैच में दोबारा 58 रन की शानदार इनिंग खेली। उन्होंने भी 6 चौके और 4 छक्के लगाए। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आज के मैच में यंग इंडिया की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी। शुएब अख्तर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल बहुत ही क्लासी नाम है। T20 सीरीज हो, IPL हो, हर फॉर्मेट के अंदर बिलखसूस T20 का खास प्लेयर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, ये 2-3 नाम है जो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं और हर मैच में इंडिया की विनिंग्स को मजीद बढ़ा रहे हैं। वसीम अकरम का कहना है कि आज के मैच में जिस इंडिया ने बैटिंग की है बिल्कुल इंप्रेसिव थी। लग ही नहीं रहा था कि आज के मैच में नए लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि एक नया लड़का इतना एक्सपीरियंस शॉट नहीं खेलता जितना क्लासी लड़के खेलते हैं और ये तमाम का टैलेंट IPL
का। आईपीएल में बड़ी टीमों के साथ, बड़े लोगों के साथ खेल कर नया लड़का भी बहुत मस्त तैयार हो जाते हैं। शायद अफरीदी ये कहना है कि आज के मैच में सीरीज तो जीत ली, लेकिन सीरीज जीतने के बाद भी अपने डेब्यू फॉर्मेट में बहुत लंबी पार्टी बनाने वाले अमेजिंग खिलाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अगरचे इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाबत मिलेगी नहीं, आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगरचे साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया, मगर वो खेले। उन्होंने टी20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज किया, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, मगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाए और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए। अगरचे उनकी कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगर अच्छे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं, मगर जब आप पहुंचते हैं, ये वही टीम है जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया। अगर अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है, ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं। जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है, खलील ने आखिरी ओवर सिर्फ 5 रन दिए, कहां पे 63 पे कोई आउट नहीं है। तो अभिषेक नाम ही आजकल आपको अभिषेक इट्स टू अर्ली टू से रोहित शर्मा मिल गया T20 में, बट अभिषेक शर्मा द वंडर बॉय बल्ले से 100, दूसरे ही मैच में बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152, ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है, 6 ओवरों में 44, पावर प्ले 44 रन का आ जाए और उसके बाद अगले आप ठुम्मा 63 इशारा और अगली 8 बालों पे आप 3 रन करें और विकेटों पे विकेटें गिरती जाए तो इट्स अ क्राइम, बट इंडिया विल टेक इट। तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच अभिषेक। पार्ट टाइमर अभिषेक ने पहली कामयाबी हिंदुस्तान को दिलाई, फिर दुबे ने दूसरी कामयाबी। आज तो दुबे बड़ा इंप्रूव था। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया, तो ये इंडिया ने किया इनके साथ छोटा जनाब, ऐसा छोटा डाला कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हिंदुस्तान की इस नई टीम 4 बॉलरों के साथ खेलना, हालांकि देश पांडे को थोड़ी सी कुट पड़ी शुरू में, लेकिन उसने भी कम बैक। रवि बिश्नोई वाज गुड, लेकिन हैट्स ऑफ टू गिल इज शोइंग। इंडिया ने ऑब्वियसली तुषार देश पांडे को डेब्यू कराया। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर पे नजर रख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करना है। यहां आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का बोर्ड मजबूत से मजबूतर हो रहा है।